हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। और हम लोग और डिस्कशन करेंगे। राइट, जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है वो था क्या, ये फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड टाइप। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। तो पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या सीखा इन द प्रीवियस वीडियो। वी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो बाकी के ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट, अबाउट रेजिंग फॉरेस्ट इन ब्लैंक एरिया, कैसे रेज करोगे राइट जंगल को उस जगह पे जहाँ पर मतलब जो जगह यूटिलाइज नहीं होता है ना, वेस्ट लैंड है, वेस्ट मतलब उसमें कुछ भी लाइक उपयोग लाइक जो लोग हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली, दे आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं बना रहे हैं, घर नहीं बना रहे, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर वो लोग फॉरेस्ट को रेस कर सकते हैं। राइट, और फिर रिड्यूस करता है रोटेशन को भी। राइट, ये भी लास्ट ऑब्जेक्टिव था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट, रिडक्शन ऑफ रोटेशन हम लोगों ने क्या बोला, व्हाट वी डिस्कस, व्हाट वी सेड, इट इज व्हाट डज यू मीन बाय रोटेशन। पहले लाइक व्हाट इज रोटेशन ऑफ फॉरेस्ट? Rotation of forest is that period of time, all right, planting से लेके harvesting तक, that is called rotation. लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर में रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है ऑफ रोटेशन, ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर, लाइक दे डोंट डू दैट मच ऑफ रोटेशन। ठीक है, so this was the other two objective that we discussed in the previous video। और मैं बस थोड़ा रिकैप बता रही हूँ, ओके, ताकि इट विल बी लाइक रिमाइंडर ऑल्सो, रिमाइंडर भी हो। उसके बाद हम लोगों ने फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टार्ट किया। राइट, सो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन सबसे देयर आर 6, राइट, 6 जो फॉरेस्ट है कंट्री में वो क्लासिफाई होता है इस बेसिस पे। दैट इज व्हाट द 6 बेसिस आर, व्हाट, मेथड ऑफ रीजनरेशन, एज, कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस, एंड आफ्टर दैट व्हाट, ग्रोइंग स्टॉक। excuse me. So the first that we discussed was the method of रीजनरेशन, और उसमें भी दो प्रकार है, दो टाइप है, वो है हाई फॉरेस्ट एंड कॉपिक फॉरेस्ट। और हम लोगों ने हाई फॉरेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। व्हाट वाज हाई फॉरेस्ट? व्हाट इज हाई फॉरेस्ट? हाई फॉरेस्ट इज मोस्टली रिजनरेटेड बाय व्हाट, बाय द सीड, राइट, बाय द हेल्प ऑफ द सीड। राइट, सो आई होप यू स्टिल रिमेंबर द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन। राइट, ये एक प्रोसीडियर है ताकि और हम लोग प्लान करें और मतलब प्रोड्यूस करें, राइट, उस वैरायटी के या फिर उस टाइप ऑफ जो मदर प्लान है, राइट, सेम वैसे ही वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस, राइट, बाय व्हाट, बाय सो मेनी मेथड, सीड मेथड, कटिंग मेथड। तो हम लोगों ने हाई फॉरेस्ट में हाई फॉरेस्ट के ऊपर डिस्कस किया था। तो हाई फॉरेस्ट इज व्हाट, इट इज रीजनरेटेड, it is that type of method of regeneration, right, which is what, it's that type of regeneration that is that uses the seed, sorry I stammer, so that use the seed, जो बीज को यूज करते हैं। ओके, जो पेड़ के बीज है आप ऑब्वियसली आप कलेक्ट करोगे, यू कलेक्ट and then after that you plant those seed, right, that is example of high forest। okay, so just remember that ये process है, okay, is a process by which new tree seedling या फिर new tree seed, like जो seed है उसको आप use करते हो और establish करते हो forest trees। okay, you establish the forest trees, right? So that was about high forest. Now we'll discuss the next one, that is कॉपिक forest. So we have discussed about the high forest, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं कॉपिक फॉरेस्ट में। what is कॉपिक फॉरेस्ट? first you have to know what do you mean by कॉपिक, right, what is कॉपिक? so कॉपिक फॉरेस्ट ये मतलब
एक प्रोसेस है और इसको नेचुरल रीजनरेशन भी बोलते हैं. Okay, in other word you can say like this, natural regeneration. Okay, natural regeneration जो involve करता है, involve what, which involves the renewal, renew करता है. Okay, renew करता है forest को by what, by means of this one, especially by means of root sucker. Okay, like you can see in the picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे ये पेड़ है. उसके बाद इसको काटते हैं, आफ्टर दे कट इट, राइट. तो इसका जो रूट स्टॉक है, वो जो बेस है, जो शूट है, मतलब जो बेस है उसको मतलब नहीं काटते हैं, राइट. तो जो उसके मतलब जड़ें हैं, रूट्स है, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स सब है, राइट. सो और इसको कब काटोगे, विंटर के टाइम में, ठीक है. उसके बाद आप देखोगे इन द फॉलोइंग स्प्रिंग सीजन में, के विंटर के बाद जो सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन, उसमें फिर यू विल सी द रीग्रोथ. ओके, रीग्रोथ, इसमें रीग्रोथ होता है. ओके, फ्रॉम द लाइक हाउ यू कैन सी फ्रॉम द बेस पार्ट, राइट. और फिर उसके बाद 7 से 20 साल बाद, राइट, जो आपका कॉपिक है वो रेडी हो गया. ओके, सो this is just example of Copic forest. ये picture देखोगे then you will understand. Okay, you will understand more. Alright, so this is about Copic forest. So let me show you one more picture. And yeah, this is actually mainly used, जो Copic forestry है ये mainly यूज़ होता है सस्टेनेबल फॉर्म में. मतलब सस्टेन द फॉरेस्ट को सस्टेन करने के लिए, ताकि वो मतलब एक्सटिंक्ट ना हो, राइट. कभी कभी जब ज़्यादा पेड़ काटते हो और उसको देखभाल नहीं करते हो एंड ऑल, या फिर जड़ों से निकालते हो, तो फिर राइट इवन द फॉरेस्ट विल गेट एक्सटिंक्ट, लाइक what जो मेन नेचुरल फॉरेस्ट है, राइट. बट you can reduce that by doing this method of regeneration, that is Copic forest. So this is about the Copic forest. Let me show you one more picture of Copic. You can see, I'll show you in the next slide. Here you go, you can see here one picture of Copic, example of Copic forest. Right, you can see how from the main branch, कैसे यहाँ से जो मेन ब्रांच है कैसे रीग्रोथ हो रहा है, राइट. कैसे ट्रीज निकल रहे, कैसे वो उग रहे हैं, राइट. यू कैन सी दैट. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ Copic forest. So in the previous slide we have learned about the forest in the country, which is classified based on the method of regeneration, right, method of regeneration. Now we come to the next, that is classification based on the what, based on the age. So based on the age there are two types, that is even age forest and uneven ages forest. So by the word even, what do you mean by even? Even is almost equal, all right, almost equal, all right. So here मतलब almost same है, ठीक है, that is called even, right, even. So in this even age forest, ये वो प्रकार के जंगल है, वो प्रकार के फॉरेस्ट है जहाँ पर जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम एज के हैं. ओके, अगर डिफरेंस भी होगा तो बस 25% तक डिफरेंस हो सकता है, कुछ डिफरेंस, लेकिन लाइक बाकी जो है इट्स मोस्टली व्हाट, सेम. ओके, even age forest, like you can see in the picture, आप पिक्चर में भी देख सकते हो. यहाँ पर you can see here कि जो even है, जहाँ पर जो ये even लिखा है, even age forest, वो जो पेड़ है वो सेम हाइट, सेम ऑलमोस्ट सेम साइज के है, राइट. सो दिस इज अबाउट even age forest. Now we'll come to the next, that is uneven age forest. What is uneven age forest?
uneven age forest, it's obviously it is opposite. ये opposite है to even age forest. So uneven is vary होता है, like it vary widely in age, right? मतलब बहुत differences है age में, okay? trees में of मतलब बहुत प्रकार के पेड़ उगते हैं उस forest में, like you can see in the picture, there are small, there are tall trees, right? So जो एज गैप है पेड़ का, इट्स ऑलमोस्ट 20 years ऑफ एज गैप इज देयर. 20 साल के डिफरेंसेस हो सकता है, लाइक 20 साल तक का डिफरेंसेस. एक पेड़ दूसरे पेड़ से 20 years बड़ा भी होता है, लाइक आई मीन 20 years ओल्ड भी हो सकता है. 20 साल वरा से बड़ा होता है इस छोटे पेड़ से, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट अनइवन एज forest. Okay, I hope you will understand this one. This is easy. ये लिख भी सकते हो आप, from like word से ही आपको समझ में आएगा कि क्या है uneven and all, right? So this is classification based on age. Now we'll discuss about the next classification. So that was about classification based on age. Now we'll come to the classification based on the composition. So based on the composition, there are two types. Okay, like the forest can be classified. I mean, the forest can be classified into two. That is pure forest, and next is the mixed forest. So you see the picture clearly, nicely. Okay, the first picture is an example of pure forest. You can see that most of the tree is pine, like pine trees है, जो ज़्यादा प्रकार के पेड़ है यहाँ पर, जो पहला पिक्चर है, राइट. सो फ्रॉम द वर्ड प्योर ओनली यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. ये वो प्रकार के फॉरेस्ट है, वो प्रकार के जंगल है जो एक स्पीशीज का पेड़ पूरे फॉरेस्ट को कवर कर रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 80%. ओके, 80% तक कवर करता है फॉरेस्ट को वो एक स्पीशीज, लाइक वन स्पीशीज ऑफ ट्री. ओके, इसको क्या बोलते हैं? प्योर फॉरेस्ट. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको प्योर क्रॉप्स या फिर प्योर स्टैंड भी बोलते हैं. ओके, जो एक प्रकार के स्पीशीज, एक प्रकार का स्पीशीज उगता है. लाइक यू कैन सी हियर इट्स मोस्टली इट्स अ पाइन ट्री, राइट. आई होप यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ जंगल. ये एक प्रकार के जंगल आप देखे होंगे, like एक प्रकार के पेड़, like all, right? So that is pure forest. Now like remember what is a pure forest? Pure forest इसमें एक species of tree मतलब उगते हैं, कवर करते हैं पूरे फॉरेस्ट एरिया को ऑलमोस्ट 80%, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द मिक्स फॉरेस्ट. So from the word mix only you understand milavat, like it's all mix, right? So you can see at the picture, it's some are green tree, right? Hara, pila, right? You can see here. So this is called mixed forest. ये opposite होता है pure forest से. ये वो प्रकार के forest है जहाँ पर 3 से ज़्यादा species of tree, पेड़ स्पीशीज जो होते हैं 2 या 3, ओके, 2 to 3 स्पीशीज ऑफ ट्री उगते हैं, ठीक है. सो या फिर कवर करते हैं उस जगह को, ओके. तो बस 20 अगर कुछ कॉमन भी होता है तो बस 20% तक कॉमन होता है, लेकिन बाकी जो 80% है वो ऑलमोस्ट मिक्स फॉरेस्ट है, ठीक है. इट्स ऑलमोस्ट मिक्स ओनली, मिक्स फॉरेस्ट, मिलावट, ऑलमोस्ट येलो, ग्रीन, पीला, हरा, ओके. यू कैन सी हियर. सो ये मिक्स फॉरेस्ट है. So this is classification based on the composition. So based on composition कितने like how many like you can classify the forest. You can classify into 2, that is pure and mix. Okay, so for today we'll learn till here. हम लोग और सीखेंगे कि क्योंकि और I think 3 और बचा है, right?
हम लोगों ने मेथड ऑफ रीजनरेशन भी डिस्कस कर लिया था, बेस दिस वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज, उसके एज, राइट, वो भी हम लोगों ने क्लासिफाई एंड देन वी डिस्कस ऑल्सो, एंड देन वी डिस्कस इवन द composition, right, based on the composition. So in the next we will discuss 2 more. Okay, we will discuss, no not 2 more, I think 3 more we will discuss. So I hope you understand till there. अगर कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी मतलब डाउट है, आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो. You can text me or you can just write it and we can have interactive session, like there we can put our question and queries. All right, so till then, thank you. We'll see you in the next video.